अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह का जेबी लोगो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पिक्सल लैब ओपन कर ली और यहाँ पर हमने इमेज साइज़ पर जाकर यहाँ से हमने यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें यूट्यूब थंबनेल का साइज़ आ गया। उसके बाद जी इस टेक्स्ट को हमने री एडिट कर लेना है और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ जेबी। ये देखें जी जेबी टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको कर देते हैं ओके। ये देखें इस तरह से ओके करने के बाद इस टेक्स्ट को दोबारा से हमने बड़ा कर देना है। ये देखें इस तरह से बड़ा करने के बाद सबसे पहले इसको जी हमने एक अच्छी सी फ़ॉन्ट दे देनी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं फ़ॉन्ट्स में, और यहाँ से इसके लिए जी सिलेक्ट कर लेते हैं लीग चैप्टर्न बोल्ड। ये देखें जी इस तरह से हमने इसके लिए अच्छी सी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं इसको लीग चैप्टर्न बोल्ड ही रहने देता हूँ। इस पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह का हमारा जो फ़ॉन्ट था वो ऐड हो गया। उसके बाद जी हम कलर पर आते हैं और इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। उसके बाद जी हमने शेप ऐड करनी है, तो शेप्स पर आते हैं और यहाँ से अगेन शेप पर क्लिक करके ये वाली शेप हमने ऐड कर देनी है और इसका कलर भी हमने कर देना है ब्लैक, और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद शेप को बिल्कुल ही स्लिम करके थोड़ा सा बड़ा कर देना है। देखें इस तरह से, ताकि टेक्स्ट के ऊपर ये सेट हो जाए। तो ये देखें टेक्स्ट के ऊपर ये सेट हो गई। उसके बाद जी इन दोनों को आपस में मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद इसी को हमने साइज़ इसकी सेट कर देनी है। ये देखें सेंटर पर इसको रख दिया और उसके बाद इसको कॉपी कर देना है, और अगेन हमने इसको इसकी मदद से जी रिलेटिव पोजीशन की मदद से उसके ऊपर सेट कर दिया। उसके बाद हमने वाइट शेप ऐड कर दी, और यहाँ पर ये देखें इस तरह से जो स्लिम शेप हमने ऐड की थी उसके ऊपर रख देंगे, और इसी को कॉपी करके निचले हिस्से पर जो टेक्स्ट था उसके ऊपर भी रख देंगे। उसके बाद जी हमने एक टेक्स्ट और एक शेप को आपस में मर्ज कर देंगे। ये देखें एक हो गया। उसके बाद दूसरे को भी उसी तरह से हमने दोनों को मर्ज कर देना है, और यहाँ पर जी आ जाते हैं इरेज कलर में। तो यहाँ से हमने वाइट शेप जो है वो दोनों की रिमूव कर देनी है। तो ये देखें दूसरी भी हमने शेप रिमूव कर दी। तो ये देखें टेक्स्ट के साथ जी ये देखें इस तरह का कट लग गया। कट लगने के बाद जी हमने इसको पीएनजी कर देना है। तो शेप ऐड कर दी और इसकी ऑपेसिटी डाउन कर दी और ज़ीरो पर, और उसके बाद हमने इन दोनों के साथ मर्ज कर देना है वो ज़ीरो ऑपेसिटी वाला शेप। तो ये देखें ये दोनों पीएनजी हो गए। उसके बाद हमने टेक्सचर पर जाकर गैलरी से कलर पिक कर लेने हैं। तो ये देखें गैलरी हमारी ओपन हो गई। यहाँ से हम वो कलर फाइंड कर लेते हैं जो हमने टेक्स्ट को देना है। तो यहाँ से हमने गैलरी ओपन कर ली और यहाँ पर जी ये हमारे कलर ओपन हो गए। यहाँ से हमने ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखें इस तरह का इंटरफेस आ गया। उसके बाद दूसरे को सेलेक्ट करके अगेन उसी तरीके से हमने गैलरी ओपन कर लेनी है टेक्सचर पर जाकर, और यहाँ से हमने नीचे आकर गैलरी ओपन कर लेनी है और वो फोल्डर कलर वाला, और यहाँ से हमने ये ग्रीन के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें इस तरह का ये हमारा टेक्स्ट आ गया। तो ये देखें ये हमारी जो जेबी टेक्स्ट लोगो थी वो तकरीबन बनती जा रही है। हम दोनों को इनको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद जी हमने एक न्यू टेक्स्ट और ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आते हैं ए पर, और यहाँ से हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया। इसको एडिट कर देते हैं और यहाँ पर जी टाइप कर देते हैं जेबी लोगो डिज़ाइन। ये देखें इस तरह से, और इसके बाद इसको भी ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमने इसके लिए भी सेम फ़ॉन्ट ऐड कर देना है। तो यहाँ से आ जाते हैं फ़ॉन्ट में, और यहाँ से अगेन माई फ़ॉन्ट में, और यहाँ से लीग चैप्टर्न बोल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको जी हमने कलर दे देना है अब। तो यहाँ पर आते हैं कलर्स में। ये देखें जी कलर में, सॉरी वो दूसरे पर लग गया। तो कलर में आने के बाद यहाँ से हमने पिक कर लेना है इसी का कलर। ये देखें जी हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। तो इसके अलावा हमने अगर ग्रीन चाहें तो वो भी सेलेक्ट कर लेते हैं यहीं से। तो मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें जी ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद जी इन दोनों को हमने मर्ज कर देना है अगेन। ये देखें जी ये हमारा जेबी लोगो आ गया। लास्ट में हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हमने फ्रॉम गैलरी से गैलरी ओपन कर लेनी है, और जी यहाँ से गैलरी पर जाकर वो फोल्डर फाइंड कर लेंगे जहाँ पर हमारा बैकग्राउंड पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम जाते हैं उस फोल्डर में, और यहाँ से जी फाइंड कर लेते हैं
वो बैकग्राउंड जो हमने ऐड कर देना है। ये देखें जी, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, ये वाला है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारा आज का लोगो बनकर तैयार हो गया।